हेलो दोस्तों। तो आज से हम स्पेशली रीट प्री के लिए ये क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ट्रिक से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोक देवता। लोक देवता में 5 पीर होते हैं। 5 पीर किनको बोलते हैं? ऐसे लोक देवता, ऐसे एक सेकेंड ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में पूजा जाए, वो पीर कहलाएंगे। तो इसकी ट्रिक है गोपा मेहरा। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी और है से हड़बू जी, रा से रामदेव जी इसमें बन जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो इसमें एक मेन चीज़ याद रखना कि तेजा जी पंचपीर में शामिल नहीं हैं। तेजा जी को ऑप्शन में मोस्ट ऑफ डालते हैं कि पंचपीर में कौन से देवता शामिल नहीं हैं, तो उसमें तेजा जी होते ही होते हैं। तो आप ध्यान रखना तेजा जी उसमें शामिल नहीं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गोगा जी चौहान के बारे में। गोगा जी का उपनाम देखें सबसे पहले। तो गोगा जी को गो रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। गो की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए उनको गो रक्षक देवता कहते हैं। सर्प रक्षक देवता और राजा मुंडिक, नागराज इस नाम से जाना जाता है। जाहर पीर, जिंदा पीर या साक्षात पीर, ये भी गोगा जी को जाना जाता है और ये नाम दिया था महमूद गजनवी ने। देखो, गै से गोगा जी और गै से गजनवी, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। उनको साक्षात पीर कहा था, जिंदा पीर। जब ये महमूद गजनवी के साथ लड़ाई कर रहे थे, तब महमूद गजनवी ने रन के मैदान में जब इनको लड़ते हुए उस तरीके से देखा, तो महमूद गजनवी के मुंह से निकला था, ये तो साक्षात पीर है, जिंदा पीर है। तब इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो जीवन परिचय में सबसे पहले आप देखो कि इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 में। भाद्र शुक्ल नहीं है, कृष्ण है। मैंने इसको जानबूझ के ऐसे बना के काटा है जिससे आपको भी याद रहे कि ये कृष्ण नवमी में, जिसको गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, इसके दिन इनका जन्म हुआ था। स्थान ददरेवा, राजस्थान, चूरू में है। अब देखो, आप गोगा जी को याद करने की छोटी सी ट्रिक समझो। गोगा को आप अदरवाइज मत लेना, बस एक ये ट्रिक के हिसाब से आप देख सकते हो। गोगा जी को गाय से, गोगा को गाय की गाय से समझो। गाय का क्या होता है? बछड़ा होता है ना, बछड़ा होता है या बछड़ी होती है, तो बैल से बछड़ा के हिसाब से आप बाछल को ले लो, गाय का बाछल। और फिर गाय को बांधा जाता है, जेवर से बांधा, जेवड़ी से बांधा जाता है ना। गाय को जब बांध के रखते हैं गले में, तो जेवड़ी से बांध के रखते हैं। जेवड़ी मतलब रस्सी। तो जेवर जी इसके इनके पिताजी हो गए। और जेवर या सांकल से बांध के रखते हैं, तो सांकल में ये नृत्य भी किया जाता है। गोगा जी के समय सांकल नृत्य भी इसमें किया जाता है। तो गाय से, गोगा जी को गाय से याद रखो। गाय से बाछुल भी आपको याद रहेगा, जेवर जी भी आपको याद रहेगा। और गाय जैसे एक पशु है, वैसे ही पशु मतलब पति के बराबर पत्नी बराबर चाहिए होती है ना, अर्धांगिनी होती है। तो गाय जैसे पशु है, वैसे केलम को आप कैमल से याद कर लो। कैमल भी पशु ही होता है, तो वैसे कैलम जी है। और इनकी एक पत्नी का नाम सरियल है, जो कि यूपी की रहने वाली थी, लेकिन शायद से सरियल शायद से सती नहीं हुई थी। शायद से सरियल शायद से सती नहीं हुई थी। और क्योंकि ये यूपी के यात्री आज भी गोगा जी को धोख देने के लिए मोस्ट ऑफ हनुमानगढ़ आते हैं। और भी बहुत जगह इनके मंदिर है, लेकिन गोगा मेड़ी में इनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो उन यात्रियों को पूर्वीय यात्री कहते हैं। अब गै से गोरखनाथ जी भी इसमें आ गया। गै से गाय, गै से गोगा जी, गै से गोरखनाथ जी भी इनके गुरु हो गए। उनकी घोड़ी का नाम भी गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। और गै से ही गजनवी के साथ इन्होंने लड़ाई करी थी। याद हो गया। गाय से गाय, गाय को होता है बाछल या बछड़ा, और गाय को जेवर या सांकल से बांध के रखते हैं। और गाय से गोरखनाथ जी को, गोगा जी गजनवी, गाय पशु है तो केलम भी एक पशु है। इस सबसे आप ये याद कर लोगे। अब आगे बढ़ो। इनके पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर जी। आप अगर गांव से हो तो आपने देखा होगा कि ये जहाँ पे गोगा जी का थान होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, वहाँ पे पास में ही केसरिया नाथ जी की भी पूजा होती है। उनका पुत्र था सामंत सिंह चौहान। सामंत सिंह चौहान ने गोगा जी की मृत्यु के बाद में इनकी प्रसिद्धि जो सबसे ज़्यादा फैलाई थी ना, तो ये प्रसिद्धि का काम किसने किया था? सामंत सिंह चौहान ने करा था। और इनके सहयोगी को बहुत बार पूछा जाता है कि इनके सहयोगी कौन थे। तो भज्जू कोतवाल को आप स्पेशली याद रखो कि भज्जू कोतवाल जो थे ना, गाय जैसे भाग जाती है, तो गाय के पीछे तो किसान या फिर जो गाय का मालिक होता है वो भागता है, लेकिन चोर जब भागता है तो उसके पीछे कौन भागता है? कोतवाल भागता है। वैसे ही आप याद करने के लिए ये समझ सकते हो कि गाय भाग रही है, उसके पीछे कोतवाल भाग रहा है। कोतवाल मतलब पुलिस वाला,
है ना। और गोगा जी के गीत को क्या कहा जाता है, छावली कहा जाता है। छज्जा जो निशान या छज्जा छज्जा को निशान कहा जाता है। इनके जो पुजारी होते हैं ना, ये मेहर कहलाते हैं। गोगा जी के पुजारी मेहर कहलाते हैं। और नृत्य सांकल, मैंने आपको अभी बताया कि सांकल से गाय को बांध के रखा जाता है, तो इनके नृत्य को सांकल कहा जाता है। और वाद्य यंत्र डेरू, मतलब डेरू को आप ऐसे ट्रिक से समझो कि गाय से बहुत लोग डरते हैं ना, क्योंकि गाय मारने वाली भी होती है, तो डेरू डरते रहते हैं। और अन्य मादल, वरना गाय तो माँ की समान होती है ना, माँ का दल होता है गाय, तो मादल। और कुछ लोग गाय को माँ मानते हैं, कुछ लोग डरते हैं। वैसे गोगा राखड़ी होती है। गोगा राखड़ी में आप 9 गांठ लगाई जाती है, जो हल और हाली, मतलब किसान जब वो हल चलाता है ना, तो गोगा राखड़ी की राखी बांधता है, हल को भी बांधता है, और जो वो खेती का जो औजार होता है ना, उसको भी बांधता है। तो हल और हाली दोनों को बांधा जाता है। और इसमें कितनी गांठें होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। गाय को आप थोड़ा सा उल्टा कर लो, ऐसे कर लो, तो देखो 9 बन जाएगा, तो 9वीं गांठी 9 गांठ हो जाएगी। तो गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी थी ना, वो आए थे कायम खान। ये एक्चुअल में थे, गोगा जी के हिसाब से इनकी 17वीं पीढ़ी तक तो हिंदू थे, लेकिन उस टाइम के जो मुस्लिम आक्रांता थे, उनकी वजह से ये मुसलमान बन गए थे। इसलिए ये कायम खानी पुजारी मुस्लिम होते हैं, ये चायल जाति के होते हैं। ये गोगा जी के मंदिर में पुजारी होते हैं। तो धड़मड़ी जहाँ पे नोहर हनुमानगढ़ में इनका मंदिर है, ये मुख्य मंदिर कहलाता है। इनके पुजारी होते हैं वो 11 माह मंदिर में मुस्लिम जाति, मतलब चायल जाति के जो कायम खानी राष्ट्र है ना, ये पुजारी होते हैं। और मेघवाल जाति के 1 माह भादवा, जो स्पेशल महीना इनका होता है, भादवे में इनकी पूजा हो जाती है। मंदिर इनका खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसको मेडी कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, मेडी कहा जाता है। जैसे आप देखो शीश मेडी, धुड़ मेडी, ये सारे मेडी के नाम से जो जाना जा रहा है, तो ये गोगा जी को ही जाना जा रहा है ना। ओके, अब इनके प्रमुख मंदिर देखते हैं। तो शीश मेड़ी, मतलब गोगा जी जब गजनवी के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो उनका शीश जहाँ पे कट के गिरा था, उसको शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है। वो गिरा था ददरेवा चूरू में। कहाँ पे, ददरेवा चूरू, जहाँ पे इनका जन्म स्थान हुआ था। जन्म स्थान को हम क्या कहते हैं, दादा का घर कहते हैं ना, वरना वो नाना का घर निहाल हो जाएगा। तो ददरेवा, शीश वहाँ पे गिरा था। शीश सबसे जाकर के सबसे पहले वहाँ पे गिरा था। और धड़ जो उनका गिरा था, वो नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था। नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था। और धड़मेड़ी को ही गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य मंदिर इनका कहलाता है। आगे अपन देखते हैं तो गोगा मेड़ी के बारे में, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में। देखो गोगा मेड़ी का ग ले लो, और ये न को थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे लिखोगे, तो ये गोगा के नाम से आ जाएगा। इसकी आकृति मकबरे नुमा है, क्योंकि इसको एक मुस्लिम आक्रांता ने बनाया था, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। उसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा जी का मंदिर है। और क्योंकि मैंने बोला कि गोगा जी पीरों में आते हैं, तो इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। इसलिए इनके मंदिर में बिस्मिल्लाह प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है। और आधुनिक निर्माता देखे, इसका निर्माता तो फिरोज शाह तुगलक है, मंदिर का निर्माता, लेकिन आधुनिक निर्माता या पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो गंगा सिंह बीकानेर वालों ने इनका निर्माण करवाया था। और इनका मेला गोगा नवमी, भादवे की कृष्ण की नवमी को इनका मेला लगता है। गोगा जी की ओल्डी भी है, जो कि सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है, सांचौर जालोर में है, जिसको खिलोरिया की ढानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कच्चे मंदिर का निर्माण करवाया था राजाराम कुम्हार ने। अब कुम्हार जो होता है, वही कच्ची मिट्टी से मटके बनाना या फिर खिलौने बनाना या कुछ भी बनाना कौन करता है, कुम्हार ही करता है। तो राम का कुम्हार था, उन्होंने गोगा जी का कच्चा मंदिर बनाया था यहाँ पे। गोरख टीला, गोरख से आपको याद है, गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। तो उस टीले में मतलब एक टीला था, वहाँ पे बैठ के गोगा जी ने अपने गुरु के लिए तपस्या करी थी, इसलिए उसका नाम गोरख टीला पड़ गया। और जंगल में जो भी गोगा जी का थान बना होता है, उनको क्या कहा जाता है, बणी, पणी या रोपड़ या झोड़, इन सब नामों से जंगल में जो गोगा जी का थान होता है, उनको बोला जाता है। गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच में एक बहुत स्पेशल युद्ध हुआ था, जिसके कारण इस युद्ध में ही गजनवी ने उनको जहार पीर, जिंदा पीर या साक्षात पीर के नाम से उनको संबोधित किया था। इसका कारण माना जाता है कि अर्जन सर्जन से गाय रक्षा है, तो गाय की रक्षा के लिए उन्होंने ये महमूद गजनवी को युद्ध के लिए ललकारा था। और इसी युद्ध में गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ पे गोगा जी की डेथ हो जाती है।
अब इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं अपने। तो ये कायम खानी रासो नाम से एक ग्रंथ है जिसकी रचना कवि जान या नियामत खान ने ये कवि जान वाला स्पेशल पूछा जाता है कि ये कौन किसने रचना करी, तो कवि जान ने इनकी रचना करी थी। और इसमें जो ये गोगा जी और महमूद गजनवी का जो युद्ध था इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। गोगा जी का रसावला ये कवि मेह की रचना है। मेह 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 से आप मे को समझो, मे मतलब बारिश, बारिश होती है तब ऊपर से जैसे पानी टपकता है वैसे ही मेह जी के मुंह से रस टपक रहा है, गोगा जी का रस टपक रहा है। गोगा जी की बात ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी हुई है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी मतलब 90% मैं बोल सकती हूँ आपको ये सही जाएगा, जहाँ पे भी किसी की भी बात आई हुई है ना, चाहे वो गोगा जी की बात है, पाबू जी की बात है, चाहे टाबरारी बात है, चाहे किसी की भी बात है, वो बातें हमेशा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ही लिखी हुई आपको